मतलब जो मैं कुछ थॉट शेयर करना चाहूँगा। तो देखिए, एफएलपी का जो मार्केटिंग प्लान है, ठीक है, तो आप देखते हो कि अलग अलग लेवल हैं। ठीक है, मतलब नोबस कस्टमर, प्रेफर्ड कस्टमर, सुपरवाइजर, ये सब जो भी है। तो ये जो हम मार्केटिंग प्लान को देखते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, इसकी ट्रेनिंग का नाम क्या है? फॉर एवर मार्केटिंग प्लान ट्रेनिंग। ठीक है। लेकिन जो रियल ट्रेनिंग पता है क्या है, इसका रियल नेम क्या होना चाहिए, टाइटल वो होना चाहिए, हाउ टू मेक मनी थ्रू फॉर एवर। दिस इज द रियल ट्रेनिंग, करेक्ट। जो आज आपने सीखा, एक्चुअली हम लोग फॉर एवर में रुपये कमाने के लिए ही आए हैं, करेक्ट। सो अब अब आप देख रहे हो कि किस लेवल पे कितना रुपया कमाया जा सकता है। काम सेम करना है, सेम काम है, राइट। चलिए अभी हम बात करते हैं, फॉरएवर को छोड़ देते हैं, ओके। कितने लोग ऐसे हैं जो लोग जॉब करते हैं, या किन्होंने जिन्होंने कभी भी जॉब करी होगी? जस्ट टाइप मी लिख सकते हो चैट बॉक्स में। कभी भी अगर आपने जॉब करी होगी, या फिर अगर आप जॉब करते हो और जॉब के साथ साथ फॉरएवर बिजनेस कर रहे हो, तो है ना। बहुत सारे लोग मी लिख रहे हो, मैं भी मी लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी जॉब कभी करी थी पहले, राइट। जॉब में, ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें हैं, जॉब वर्सेस बिजनेस, ये वो, मैं ये सब बातें नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सिंपल सी बात, एनालाइज करते हैं या रियलाइज करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। जॉब में जब आप स्टार्ट करते हो, जैसे मैंने स्टार्ट किया HCL में एज ए ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर ट्रेनी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर एक अप्रेजल हुआ, तो मैं बन गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो जॉब में हमारा एक एस्पिरेशन नहीं होती कि यार अब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरे सीनियर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसका सीनियर है प्रोजेक्ट लीड, उसका सीनियर है प्रोजेक्ट मैनेजर, उसका सीनियर है एरिया प्रोजेक्ट मैनेजर, रीजनल मैनेजर, ये सब। और जब हम किसी मीटिंग में होते हैं, किसी भी मीटिंग में जॉब में, ठीक है, जॉब के साथ करेंगे, किसी मीटिंग में होते हैं, चाहे वो जूम मीटिंग के थ्रू हो रही हो या फिर वो फिजिकल मीटिंग हो रही हो, तो ऐसे नहीं होता है कि जो एक मैनेजर या प्रोजेक्ट लीड बोलता है, गाइस टुडे यू हैव टू डू दिस, आज आपको ये करना है, ये करना है, वो करना है। उसके बाद हर साल एक बार अप्रेजल होता है, और अप्रेजल में फिर आप उसी पर्सन के पास जाते हो, और एक डिपेंडेंसी होती है उस मैनेजर के ऊपर, HR के ऊपर, और जो फीडबैक आपको मिलता है उसके ऊपर कि आपका अप्रेजल कितना होगा, करेक्ट। जॉब में ऐसे ही होता है कि नहीं? मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, वो सब नेगेटिव बातें नहीं, वो सब जो लोग जॉब कर चुके हैं वो समझते हैं। मैं कोई नेगेटिव और पॉजिटिव की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ओके। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को एज इट इज़, कि अगर जॉब में हम सब लोगों का एस्पिरेशन होता है, हम अपने स्पाउस को, वाइफ को, घर पे सब लोगों को बताते हैं ये बात, कि यार अगले साल अगर मेरी अगर प्रमोशन हो जाएगी तो सैलरी इतनी बढ़ जाएगी, या ऐसा हो जाएगा, मैं अगर प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सोचता है कि अगर मैं, ये प्रोजेक्ट मैनेजर कितना कमाता होगा, ये इतना कमा रहा है, मैं इतना कमा रहा हूं, मुझे भी मैनेजर बनना है, राइट। तो हर कोई चाहता है कि मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है जॉब में। फॉरएवर की बात नहीं करेगा कि जॉब में। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर वहां पर, अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, अगर आपको मैनेजर बनना है, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स की बात करते हैं, ठीक है, फॉरएवर के मैनेजर नहीं, एक कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट लीड बनने के लिए, आपको नहीं लगता वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंसी होती है? मतलब कि उस टाइम पे आपका उस पर्सन के साथ कैसा रिलेशन है, मतलब कि वो आपसे चिढ़ता है या खुश है, प्लस आपने कितना काम किया, प्लस आपके कस्टमर का फीडबैक क्या है, प्लस आपके जो कलीग्स हैं उनका फीडबैक क्या है, राइट। और आपका कितना इंटरेस्ट है उस जॉब के अंदर, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तब जाकर HR और मैनेजर, उनके ऊपर भी एक प्रेशर होता है कि यार इस साल अगर 10 लोगों की टीम है तो सिर्फ 2 लोगों को हम अप्रेजल दे पाएंगे, जिनको बोल सकते हैं एक्सीड एक्सपेक्टेशन। कुछ लोगों को हमें देना है मीट एक्सपेक्टेशन, उनके ऊपर भी होता है 10 में से ना 2 लोगों को बेकार रेटिंग देनी है, 2 लोगों को हमें प्रमोशन देना है, उससे ज़्यादा प्रमोशन नहीं दे सकते, क्योंकि प्रोजेक्ट का भी एक बजट होता है, ओके। जॉब में ऐसे ही होता है कि नहीं? आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उनका भी एक बजट है, देने को तो वो सबको अप्रेजल दे दें, बट नौकरी वाला जो, अगर आपका मैनेजर है तो वो भी तो सोचेगा, अगर मैं सबको अप्रेजल दे दूंगा, भाई मेरे बस में होता, अगर आपका मैनेजर आपका दोस्त बन गया है ना, भाई मेरे बस में होता तो भाई मैं तुझे तो अप्रेजल दे देता, लेकिन मेरे बस में है ही नहीं। तो वो खुद एक एम्प्लॉई है जो कि दूसरे एम्प्लॉय को अप्रेजल दे रहा है, राइट। तो जॉब में एक ऐसा सिनेरियो होता है, अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स एंड डिपेंडेंसी और ये सब चीज़ें होती हैं। बट मैं चाहता हूँ आप लोगों को कि आप फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के मार्केटिंग प्लान को देखिए। लेवल्स जो भी हैं, वो कंपनी बोल रही है, सुपरवाइजर लेवल, असिस्टेंट मैनेजर लेवल, मैनेजर लेवल, ये सारे लेवल्स हैं। बट आप इसको नाम मत दो किसी चीज़ का कि मुझे मैनेजर बनना है या कुछ बनना है। आप ये सोचो कि अगर सेम मेहनत करनी है, तो मैं सेम मेहनत में ज़्यादा रुपए क्यों नहीं कमा रहा हूँ? और यहाँ पर तो आपको किसी कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि कोई मैनेजर आपको बोल रहा है। सोचो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, कि यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यार इस साल सिर्फ 2 ही लोग बन सकते हैं मैनेजर। इस साल फॉरएवर से सिर्फ 50 लोग मैनेजर बन सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम रुपये नहीं दे पाएंगे इतना। ऐसा तो नहीं हो रहा, लेकिन जॉब में ऐसा होता है, एक लिमिटेशन होती है। टीम में सिर्फ 2 लोग या 4 लोग या 20% अप्रेजल होगा, बाकी लोगों को सिर्फ 5% इंक्रीज कर देंगे, ये सब। क्योंकि वहां पे हिरार्की में कितने लोग जाएंगे ऊपर तक? नहीं आ सकते ना। बट FLP के मार्केटिंग प्लान को आपको ऐसा देखना है कि आज की मीटिंग में जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, ओके, हमको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। बट मैं बोल रहा हूँ,
इसको नेगेटिव तरीके से नहीं, इसको पॉजिटिव तरीके से देखते हैं कि जो बोतल, जो फॉर एवर आई विजन मेरे हाथ में, वही आपके हाथ में है। यहाँ पर दिस इज द, बोलेंगे, द मोस्ट एथिकल बिजनेस, जहाँ पर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। यू ऑल कैन बिकम मैनेजर। यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि कोई एचआर क्या फीडबैक देगा, कोई क्या फीडबैक देगा। आपको नहीं लगता है कि जॉब में भी आप यही चाहते हो कि आपको अपनी मेहनत का रुपया मिले? करेक्ट? भाई मैंने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है, आई वॉन्ट एवरीथिंग इन माई कंट्रोल। अगर मेरा बस चले, जॉब में बोलते हैं ना, अगर मेरा बस चले तो मैं अगले साल मैनेजर बन जाऊँ। मैं बहुत मेहनत करूंगा सर, मैं सारी मेहनत मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, मुझे मैनेजर बनना है। लेकिन वो आप कितनी मेहनत कर लो फिर भी नहीं बन पाओगे। बट यहाँ पर क्या है, आपको जो बनना है वो सब आपके कंट्रोल में है। आप क्योंकि फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान को हम क्या देख रहे हैं कि आपके अपलाइन सोचते हैं कि आपको सुपरवाइजर बनाऊंगा तो मेरे को कमीशन आएगा, ये मत सोचो। अक्सर मैं भी पहले ऐसी, मेरा भी थॉट प्रोसेस ये था कि बाबा जी, आप मुझे को इतना क्यों पुश कर रहे हो कि मैं सुपरवाइजर बनूं, आप मुझे इतना क्यों बोल रहे हो कि मुझे मैनेजर बनना है, क्योंकि आपको कमीशन कितना आएगा सर। दिमाग ये होता है। तो इनिशियली जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो दिमाग ऐसे चलता है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप ये सोचो कि आपका क्या फ़ायदा है यहाँ पर। ओके? हम सब लोग, आप में से हर कोई मैनेजर बन सकता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी। वी हैव द सेम प्रोडक्ट, सेम मार्केटिंग प्लान, सेम कंपनी, एवरीथिंग इज सेम। एंड बस यहाँ पे पूरी फ्रीडम है आपके पास कि आपको जो बनना है बन सकते हो। आपको नहीं लगता है कि इससे बढ़िया और क्या होगा? वैन एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल, आपके कंट्रोल में। जॉब में हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, आप चाहे कितनी मेहनत कर लो। अगर आज अगर जॉब में अगर मेरे मैनेजर मुझे बोलते कि तरुण यहाँ कल तक या एक हफ्ते के अंदर हमें प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, तो रात रात भर जाग के भी लोगों ने काम किया। आप में से कोई ऐसा है? कभी कभी ये होता है ना, खूब काम हो जाता है, बहुत सारा काम एकदम से, बहुत प्रोजेक्ट आ गया, बहुत काम आ गया। कई बार होता है कि काम बड़ा कम होता है, जॉब में ऊपर नीचे चलता रहता है। बट जो आपने एक्स्ट्रा तेज काम किया, क्या उसको आपको एक्स्ट्रा रुपये मिलता है? नहीं। कंपनीज में नॉर्मली क्या होता है, अगर आप रात को देर तक काम कर रहे हो ना, तो बस कंपनी कहती है कि आपको पिज़्ज़ा फ्री खिला देंगे। वो एक लॉलीपॉप दे दी कि पिज़्ज़ा फ्री में खिला देंगे, बट टिके रहो यहाँ पे। यार थोड़ा सा लेट चले जाना, कंपनी की तरफ से तुम्हें पिज़्ज़ा, डिनर, कंपनी की तरफ से डिनर में क्या है, पिज़्ज़ा का पिज़्ज़ा आ रहा है, और टेबल पे बैठ के पिज़्ज़ा खा रहे हो कि काम भी करते रहो भाई, पिज़्ज़ा खाते रहो। कि मैनेजर आपको मुंह में खिला रहा है, भाई तू खाते रहो, काम करते रहे लेकिन। राइट? सो ये सिनेरियो है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपको नहीं लगता, जैसे मैं अपनी तरीके से ये देखता हूँ फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान को, कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। आज मैं कितना रुपए कमाना चाहता हूँ, मेरे कंट्रोल में है। एवरीथिंग इज इन माई कंट्रोल। तो वी आर, जो भी लोग फॉरएवर के बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, वी आर द क्रिएटर एंड वी आर द डिस्ट्रॉयर ऑफ अवर बिजनेस। और ये आपके हाथ में है सब कुछ, कि आप इस बिजनेस से कितना रुपए कमाओगे। करेक्ट? और एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अभी जैसे शोम ने अच्छे से बता दी एक चीज़ है, लेकिन मैं आपको एफएलपी के मार्केटिंग प्लान को या एफएलपी कंपनी को एक अलग नज़र से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितने लोगों को लगता है कि मैनेजर बनने पे बहुत रुपये आएगा? लिख सकते हो मी एंड मी, है ना? मैनेजर बन जाओगे तो फिर 48% डिस्काउंट, और कितना ज़्यादा कमीशन, कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर बनेगा तो इतना कमीशन, उतना मैनेजर। तो हर कोई मैनेजर बनना चाहता है, बिकॉज वाई? बिकॉज मैनेजर बनने पे रुपया ज़्यादा आएगा। करेक्ट? ओके? लेकिन अब मैं आपको एक अलग माइंडसेट देना चाहता हूँ फॉरवर्ड के मार्केटिंग प्लान को ही। हम लोग यहाँ पे मनी मेकिंग देख रहे हैं, बट मेरे क्वेश्चन है, वाई डू यू वांट टू मेक मनी? को लिखना चाहेंगे, वाई डू यू वांट टू मेक मनी? रुपये कमाना क्यों चाहते हो आप? बेटर लाइफ के लिए, कंफर्टेबल लाइफ के लिए, है ना? राइट? सो अल्टीमेटली, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको देख लीजिए। मनी इज अ टूल, मनी बस एक टूल है, ये गोल नहीं है। ओके? मनी इज अ टूल, नॉट अ गोल। अल्टीमेट गोल इज फ्रीडम। ओके? डोंट फॉरगेट दैट, उसको भूलना मत। ओके? मनी इज अ टूल, नॉट द गोल। अल्टीमेट गोल इज फ्रीडम। मैनेजर क्यों बने? जिससे कि आप फ्री हो जाओ। मैनेजर बनने के बाद अगर मैं अपना 4C से करता हूँ, मेरे इतने कस्टमर तो बने जाते हैं, खैर हम तो यूट्यूब से काम कर ही रहे हैं। इतने कस्टमर तो बने जाते हैं कि वो रेगुलर लेते रहते हैं, और फिर हम खुद भी प्रोडक्ट यूज़, जब आप मैनेजर बन जाते हो ना, तो खुद आपको अपने प्रोडक्ट से प्यार हो जाता है। ठीक है? आप खुद से C+ खाते हो, खुद से गार्लिक थाइम खाते हो, खुद से एक्टिव एच भी खाते हो। ठीक है? खुद से आप आई विजन भी खाते हो, लकीर सब सामने पड़े हुए थे। आर्टिक सी भी खाते हो, सब खुले हुए हैं। कि इसलिए नहीं कि ज़बरदस्ती खाना है, इसलिए क्योंकि जब अपनी कंपनी के प्रोडक्ट हैं तो मैं तो यूज़ करूंगा ही, मैं भी यूज़ करूँगा, सब लोग यूज़ करेंगे। तो 1-1.5 CC का तो खुद ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? प्लस 1.5-2.5-3 CC का बिजनेस कस्टमर से आ ही रहा है, तो 4 CC हो रहा है। अल्टीमेटली जो मैनेजर बनने का सबसे बड़ा फायदा है वो है फ्रीडम। बिकॉज नाउ वी आर मेकिंग मनी थ्रू अदर पीपल एफर्ट्स। हमने फॉरएवर ज्वाइन इसलिए किया था, अदर पीपल एफर्ट, अदर पीपल यूट्यूब चैनल, अदर पीपल स्किल्स, अदर पीपल
किसी को थंबनेल बनाना आता है, किसी को एडिटिंग करनी आती है, दूसरे लोग के एफर्ट स्किल्स को हम यूज़ कर रहे हैं। और आपके यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू हम कितने सारे लोगों तक पहुंच रहे हैं हर सेकंड, राइट? ये फ्रीडम है। तो फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान को आपको ऐसे देखना है। मैनेजर बनना क्यों है? क्योंकि मैनेजर विल हेल्प यू टू मेक मनी ऑब्वियसली, बट इट विल एक्चुअली हेल्प यू टू बी मोर फ्री। तो फ्रीडम इज द अल्टीमेट गोल, जो कि आपको मैनेजर बनने पे आपको मिलने वाला है। हमें से कौन चाहता है कि यार, इवन इवन फॉरएवर में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो मैनेजर बनने के बाद भी बहुत काम करते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों को टिका के रखो, लोगों को ट्रेनिंग दो, ये दो वो दो। लेकिन अगर हमारे पास ट्रेनर अकेडमी है, इतने सारे स्पीकर्स हैं, हम एक बार यूट्यूब पे लाइव जाते हैं, इतने सारे लोग हमें देख लेते हैं, तो आप नहीं बिलीव करेंगे कितना सारा कमीशन जनरेट हो जाता है। कल हम लोग यूट्यूब पे लाइव थे, उसको देख के पता नहीं कितने लोग ज्वाइन करने वाले हैं, कितने लोग 2 चीज़ें करने वाले हैं। एज ए मैनेजर हमने काम कर दिया, लेकिन अब हमको रुपये आने वाले हैं। उस यूट्यूब लाइव से हम कितने सारे रुपये कमाने वाले हैं एज ए मैनेजर। लेकिन अगर आप एक एस हो, नोवस कस्टमर हो, अल्टीमेट जो रुपया आएगा आपको आएगा नेटवर्क बनाने से। तो खूब सारा नेटवर्क बनाओ। मैनेजर का नेटवर्क बड़ा होता है, मतलब कि बहुत सारे लोग होते हैं उसके साथ, उसकी टीम में। जितने ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर, उतने ही ज़्यादा आपके रुपये कमाने के चांसेस बढ़ते हैं, राइट? सो कई बार लोग फॉलोअर के मार्केटिंग प्लान को देखते हैं, अलग अलग कंडीशन होती है सबकी। जैसे कुछ लोग कि लाइफ में बहुत बुरा चल रहा होता है कि यार बॉस से बड़ी लड़ाई हो रही है, मुझे बस नौकरी छोड़नी है, कुछ मुझे काम बता दो। कुछ लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, हाउ टू मेक मनी थ्रू फॉरएवर, या जो भी मेक मनी देखते हैं, तो वो कुछ लोग उस माइंडसेट से देखते हैं कि यार मुझे बस नौकरी छोड़नी है, ये अब बहुत हो गई ज़िंदगी, अब मुझे भी लग्जरी लाइफ जीनी। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि कुदरत उनको धक्का मार रही है कि भाई कुछ नेक्स्ट, कुछ एक्स्ट्रा कर ले। या फिर इतने सारे क्रेडिट कार्ड के बिल हो गए हैं, वाइफ कह रही है खर्चे पूरे नहीं हो रहे, वैलेंटाइन डे में, वैलेंटाइन वीक में इतने सारे लोग मजे कर रहे हैं, और तुम क्या, मतलब वही रोना है कि भैया नहीं है, इस हफ्ते रहने दो, रुपया नहीं है, है ना? तो आप इस कंडीशन की वजह से ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे, और उस चक्कर में आप ज़बरदस्ती कुछ करने की कोशिश करो। इसको बोलते हैं पुश, कि आपको कुदरत ने धक्का दे रही है, कुछ करो। लेकिन दूसरा, कुछ वो लोग होते हैं जो एफएलपी के मार्केटिंग प्लान को देखते हैं पुश नहीं, पुल माइंडसेट से। पुल माइंडसेट क्या होता है? जहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ ठीक चल रही है, जॉब भी करते रहेंगे। देखिए, अगर आप एक अच्छे ह्यूमन बींग हो, मतलब एक अच्छे पर्सन हो ना, तो सी बताऊँ तो आपको जॉब में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं सी बता रहा हूँ। ओके, आप जॉब भी सी से करते रहोगे, क्योंकि इवन जॉब में भी लोग अच्छे वर्कोहलिक लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। और अगर आप एक अच्छे एथिकल काम करते हो, एक वर्कोहलिक पर्सन हो, अच्छे पर्सन हो, एथिकल काम करते हो, तो जॉब में भी आपको कोई खतरा नहीं है, कोई नहीं निकालने वाला। क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलते मिलते हैं ऐसे लोग, उनको भी पता है। तो आपको कोई नहीं निकालने वाला, क्योंकि आप एक अच्छे काम करने वाले अच्छे बंदे हो। लेकिन एक होता है पुल। पुल मतलब आपका माइंडसेट ये है कि जब मैं इतना अच्छा काम करता ही हूँ, जब मैं इतनी सिंसेरिटी से काम करता ही हूँ, ओके, मेरा मैनेजर मेरे से खुश है, तो दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम कि मुझे खुद से कुछ करना चाहिए अपना। क्योंकि आपके अंदर वो खूबी है कि आप कोई भी काम करते हो तो अच्छे से करते हो। तो अगर आपके अंदर वो खूबी है कि जो भी काम करते हो मन से करते हो, अच्छे से करते हो, डज नॉट मैटर कि ये टैग नहीं लगा रहे, ये जॉब है, ये बिजनेस है, तो क्यों ना आप ये चीज़ काम अपने लिए करो। और अपने लिए इसको बोलते हैं पुल। कि आपको फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान पुल कर रहा है कि आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, आप अपने पोटेंशियल को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। आप सिर्फ 20, 25, 30, 50 हज़ार रुपये की सैलरी में नहीं, आप और ज़्यादा रुपये कमा सकते हो, और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। तो फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान को जो लोग कुदरत की पुश की वजह से देख रहे हैं, वो लोग डरे डरे रहेंगे हमेशा। 2 चीज़ें करते हुए भी डरेंगे, मैनेजर बनते हुए डरेंगे। डर 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 डर, और डर में ये बिजनेस नहीं कर पाओगे। करेक्ट? जब डर होगा, आप किसी को मार्केटिंग प्लान समझा रहे हो, यहाँ से कल मुंह से पसीना निकल रहा है, वो कहेगा, भाई पहले तो पसीने को पहुँच ले। क्योंकि दूसरे, दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी। ओके, आप नेटवर्क मार्केटिंग देखेंगे, लोग एक्साइटेड है कि नहीं? लोग हमेशा एक्साइटेड हैं, बिकॉज दे आर एक्साइटेड फॉर द फ्यूचर। ओके, सो अगर आप डर के इस बिजनेस को कर रहे हो, तो आप मैनेजर क्या, आप एएस भी बनते हुए डरोगे बहुत। लेकिन अगर आप पुल माइंडसेट से, मतलब कि यू आर अंडरस्टैंडिंग क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आप वो चीज़ देख पा रहे हो जो दूसरे लोग नहीं देख पा रहे हैं, अगर आप इस बिजनेस के अंदर अपनी बेटर लाइफ, अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए, सबके लिए देख पा रहे हो, उस माइंडसेट से जब इस बिजनेस बिजनेस के अंदर घुसोगे, तो आप फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के लिए, कंपनी के लिए, इस बिजनेस के लिए एक्साइटेड हो गए। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो लोग पुश माइंडसेट से आ रहे हैं क्योंकि कुदरत भेज रही है, चलो वो ठीक है, लेकिन आप उस माइंडसेट से मत देखो कि यार बस क्रेडिट कार्ड का खर्चा निकल जाए, बस इस बार लोन निकल जाए, ये मत सोचो। आप ये सोचो कि इस बिजनेस से मुझे सिर्फ 1-2 लाख रुपए नहीं कमाने, ये एक समुंदर है। मैं सिर्फ एक फालतू में बस एक एक मग लेके क्यों जा रहा हूँ, ग्लास लेके पानी भर के क्यों ले सोच रहा हूँ? क्योंकि आपकी प्यास तो एक ग्लास से भर जाएगी, पानी पी लोगे, प्यास बुझ जाएगी, है ना? एक बाल्टी लेके क्यों जा रहा हूँ? एक बार नहा लोगे,
क्यों ना एक पाइपलाइन ही बिछा दूं, जिससे कि जब भी नल का खोलो पानी आता रहे, और समुद्र का पानी कभी खत्म नहीं होगा। और ये जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन ही बोलते हैं मैनेजर लेवल। अगर हमने वो पाइपलाइन खोल दी, तो जब भी टंकी खोलोगे रुपया आएगा। तो मैनेजर लेवल को आप इस एंगल से देखो, एफएलपी के मार्केटिंग प्लान को आप इस एंगल से देखो, कि हो सकता है कुदरती धक्का मारा आपको कि भाई कुछ कर ले, एक्स्ट्रा कर ले जॉब के साथ साथ, क्योंकि खर्चे पूरे नहीं हो रहे। लेकिन आप सिर्फ खर्चों के लिए मत आइए यहाँ पर, आप ये सोचो कि इससे और क्या क्या कर सकते हो आप। तो पुल, ओके, एवरीवन जस्ट टाइप पुल। अगर आपको मैनेजर बनना नहीं है, मैनेजर बनने के लिए आपको सोचना होगा कि यार वाह, बनने के बाद क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आप, नो बडी इज इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ मैनेजर। मैं भी अपने यहाँ पे मैनेजर बना के लिख के थोड़ी ना घूम रहा हूँ कि मैं मैनेजर हूँ। आई वॉन्ट टू शो पीपल द कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिकमिंग अ मैनेजर। ओके, आपको कॉन्सिक्वेंस सोचना है, मैनेजर बन गए तो क्या हो सकता है। अगर वो सोचोगे तो आपके अंदर एक्साइटमेंट आएगा। तो पहले मैंने आपको बोला, मनी इज अ टूल नॉट अ गोल। मैनेजर बनने के लिए मनी मेकिंग ये सब ठीक है, बट मनी इज अ टूल नॉट अ गोल। फ्रीडम इज द गोल, जो कि मैनेजर लेवल देगा आपको। दूसरी चीज़, जॉब में क्या होता है कि आपका मैनेजर डिसाइड करता है कि आपको अप्रेजल मिलेगा कि नहीं, वो भी प्रेशर में है। लेकिन इस बिजनेस में आपको मैनेजर बनना है, आपको सीनियर मैनेजर बनना है। जो भी आप लेवल अचीव करना चाहते हो, वो सब आपके कंट्रोल में है। एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल। और तीसरा जो मैंने आज आपको बात बोली, वो ये है कि पुल वर्सेस पुश। तो पुल, ओके, तो पुल करिए, और इस बिजनेस को इस एंगल से देखेंगे तो आपको मार्केटिंग प्लान के अंदर ना सिर्फ रुपया नहीं, एक बेटर लाइफ आपको दिखेगी, आपके लिए और आपके घर वालों के लिए। ओके, सो बिकम अ मैनेजर, और डर के इस बिजनेस को मत करिए, नहीं हो पाएगा। ओके, इतना तो एफर्ट आप फालतू में जॉब में लगा रहे हो यार। सी बताऊँ तो 8 से 9 घंटे, और मैं लिटरली बोलना चाहता हूँ 8 से 9 घंटे मैंने आज तक कभी फॉरएवर में लगाई नहीं, एक दिन में कभी जरूरत ही नहीं पड़ी इसलिए। ये मांगता नहीं है ये बिजनेस इतना काम। 8 से 9 घंटे यहाँ पे लगा के देखिए, आप एक दिन में पूरे 30 दिन का कंटेंट बना लोगे। बहुत होते हैं 8 से 9 घंटे। अगर आपका मैनेजर आपको बोल दे जॉब में भाई ये करना है, तो आप पूरे दिन लैपटॉप के सामने बैठे रहोगे। तो इतना ही अगर काम करना है, तो एक बहुत बढ़िया बात मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको जॉब ही करनी है, तो फॉरवर्ड को जॉब की तरह कर लो स्टार्टिंग में, जैसे कि कभी जॉब करने की जरूरत आपको और आपके घर वालों को ना पड़े। ओके, अगर आपने फॉरवर्ड को ठीक से कर लिया, तो आपके बच्चे कभी जॉब नहीं करेंगे। राइट, और आप मैनेजर बनोगे, जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपके बच्चे भी मैनेजर बन जाते हैं। तो अगर जैसे बोलते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस कराओ, हेल्थ इंश्योरेंस कराओ। क्यों कराओ हेल्थ इंश्योरेंस? कि अगर कोई तबीयत खराब होगी तो आप क्लेम कर सकते हो कुछ। सिमिलरली लाइफ इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? कि अगर आपको कुछ हो जाए तो घर वाले रुपए से रहें। इमोशनली तो चलो गए, लेकिन कम से कम रुपए, जो आप अर्निंग हैंड हो, तो रुपए की वजह से कहीं किसी हाथ ना फैलाना पड़े, राइट? इसीलिए तो कराते हैं लाइफ इंश्योरेंस। मैं कहता हूँ लाइफ इंश्योरेंस से भी ज़्यादा पावरफुल है फॉरएवर। फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में, अगर आप मैनेजर बन गए, आप क्यों अपने आप को एएस और सुपरवाइजर लेवल पे छोड़ रहे हो? आप अपने घर वालों का इंश्योरेंस करा रहे हो। अगर आप मैनेजर बनते हो, अच्छा नेटवर्क बना रहे हो, तेजी से पूरा अच्छे से इस बिजनेस को कर रहे हो, कन्विक्शन से, पूरा डाउट से नहीं, डर से नहीं, एक्साइटमेंट से बिजनेस को कर रहे हो, मैनेजर बन जाते हो। 300 400 लोगों की टीम है, और मान लो आपको कुछ हो जाए, जो कि हर किसी को कुछ ना कुछ होना ही है कभी ना कभी, ठीक है, जो तो फैक्ट है, तो पूरा का पूरा बिजनेस मेरे बेटे को चले जाएगा, जब वो 18 साल का हो जाएगा तो। अभी भाई भी 12 साल का है, सिर्फ 6 साल के बाद ये पूरा बिजनेस उसका होने वाला है। तो इसलिए मैं पूरा एक्साइटेड हूँ इस बिजनेस को करने के लिए भाई। इससे बढ़िया इंश्योरेंस और कुछ नहीं हो सकता। करेक्ट। तो 9 घंटे के बाद भी घर के लिए काम दे देता है मेरा मैनेजर। कल संडे है और ऑफिस जाना है, ठीक है। तो एक चीज़ और भी है, जो लोग अभी जॉब में हैं, हो सकता है मार्केटिंग प्लान सुन के अरे कल से जॉब पे जाना बंद। ओके, तो ऐसा एक्सट्रीमली नहीं लेना, क्योंकि अगर आप जॉब में अच्छा काम करते हो, जॉब में भी अच्छा काम करो, ठीक है। एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा लास्ट में, क्योंकि 11:32 हो गए, ठीक है, फिर एंड करिएगा शुभम। लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड में जो सुपरवाइजर बने थे ना स्टार्टिंग के, वो कैसे बने थे मैं आपको बताता हूँ। जब हम जॉब में होते हैं, या किसी भी, इवन कॉलेज में हो, आप स्कूल में हो, या फिर आप जॉब में हो, आपको नहीं लगता है कि जब आप उस सर्कल में कुछ लोग आपसे मिलते हैं, स्कूल में, कॉलेज में और जॉब में, और आप कुछ लोगों को एडमायर करने लग जाते हो। जैसे मेरे एचसीएल में एक मेरे सीनियर थे, एक मिस्टर विपिन गुप्ता, मैं उनको बहुत एडमायर करता था। एडमायर का मतलब क्या होता है? कोई लेना देना नहीं है कि मेरा अप्रेजल होगा, कुछ होगा। एडमायर मतलब उनके काम करने के तरीके को बड़ा मैं एडमायर करता था। सिमिलरली कॉलेज में मैं एक एक फ्रेंड था, उसको बड़ा एडमायर करता था कि यार ये बड़ा सिंसियर बंदा है, सिंसियर,
राइट। और सिमिलरली स्कूल में भी एक दो ऐसे दोस्त थे यार, उनको होमवर्क पूरा फिनिश होता था, मतलब बहुत सिंसियर बंदे थे। कोई फालतू की लूज टॉक नहीं करना, फालतू में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। एक आपके माइंड में, किसी का माइंड, आपके माइंड में एक ख्याल आ रहा है, इमेजिन करो आंखें बंद करके, अगर आप जॉब में हो, इमेजिन कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा, ठीक है, जिसको आप एडमायर करते हो कि यार एक काम बहुत, मतलब अगर इसको काम दे काम अच्छा करेगा ये। यस, होता है ना, कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होगा, राइट, भले ही वो क्रॉस, मतलब कलीग ही हो दूसरा। तो आप किसी न किसी को एडमायर करते हो, यार ये बड़ा सही काम करता है, मतलब ही इज अ गुड गुड पर्सन, है ना। जब आप जब आप ये जॉब छोड़ के बिजनेस करोगे ना, आपको नहीं लगता कि आप सबसे पहले उसी पर्सन को अपने साथ अपना बिजनेस पार्टनर बनाने का सोचोगे? क्योंकि यार ये जो भी काम करता है ना, ठीक से करता है, क्योंकि वो उसका इंटरनल नेचर है। डज नॉट मैटर कि वो जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, ये उसका इंटरनल नेचर है। आज अगर वो XYZ कंपनी में है, कल वो किसी और कंपनी में जाएगा, तभी वो उतना ही अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये उसका इनबिल्ट नेचर है ये। तो हम भी ये चाहते हैं, अगर हम फॉरएवर भी करते हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि हम उस पर्सन को लेकर आए जो सिंसियर है, सिंसियर ह्यूमन बींग। इसी तरीके से जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया था, तो मैंने यहाँ पे दिल्ली में मलकागंज में यहाँ पर एक मतलब हॉल बुक किया था, और वहाँ पर मैंने इनवाइट किया था विकास कुमार सिंह, जितेश श्रीवास्तव, अयाजुद्दीन, राजेंद्र नाथ खटुआ, इन लोगों को। और ये कौन थे? ये सभी लोग मेरे कलीग थे, और मैंने इनको एक ही चीज़ बोली थी, जितेश, अयाज, विकास एंड राज। मैंने उनको बस एक ही चीज़ बोली थी कि भाई, जॉब छोड़ के मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आई है? तुम समझ में आया नहीं आया छोड़ो। मैं संडे को एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, अपने यहाँ पे कुछ बुक करके, यहाँ पे कुछ लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आगे वाली रो में बैठ के तुम बस मेरा साथ दो। सबको अलग अलग बोला मैंने, भाई मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ भी बोलूँ, बस ताली बजाते रहना, ओके। और मैं चाहता हूँ कि भाई बस समझ लो मेरे कहने से। तो एक बार वो सबके सब आए, और मैंने उनको बोला विद फैमिली आ जाओ, और फिर मैंने उनको बोला कि उसके बाद लंच करेंगे, लंच करने चलेंगे। माइंड में याद है, लंच करने चलेंगे, लंच मेरी तरफ से, तो सबके सब आ गए। उसमें से अयाज ने कुछ प्रोडक्ट लिए थे बाद में, कुछ कुछ, और जितेश बाद में वो अमेरिका चला गया, अभी 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 अमेरिका में ही है। विकास एंड राज, दो सुपरवाइजर निकले थे उस एक मीटिंग के थ्रू, क्योंकि मैंने उन्हीं लोगों को इनवाइट किया था। ये चारों लोग अपने अपने, मुझे पता था अयाज DBA था, ठीक है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत ही बढ़िया, मतलब कि वो उसको काम दे दो ना, डज नॉट मैटर कि मैनेजर क्या, वो काम जब तक पूरा नहीं होगा ना, उसको अंदर से मचलन होती रहती है, मैं काम पूरा ही करके जाऊंगा आज। तो ये उसका अपना नेचर था इंटरनल, तो मुझे बता रहा है अगर ये आ गया तो इस काम को भी पूरा करके रहेगा। जितेश वो भी बहुत सिंसियर था, विकास तो मेरा अच्छा फ्रेंड था, ये अच्छा नेचर, और राज, ये सब के सब बहुत ही सिंसियर लोग थे। मैंने सिर्फ इन्हीं लोगों को बुलाया था, फुकरे टाइप के लोग नहीं चाहिए, ओके। इन लोगों को मैंने बुलाया था, और मुझे पता था इनमें से कोई भी मेरा मजाक नहीं उड़ाने वाला, क्योंकि ये समझते हैं, सिंसियर लोग हैं। और उनमें से दो लोग मेरे सुपरवाइजर बने थे, ओके, राइट। तो ये जूम का कोई नया फीचर आया है, ठीक है। तो दो लोग सुपरवाइजर मिले थे, राइट। सो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप जॉब में भी अगर आप काम कर रहे हो ना, जितने लोग जॉब में हैं और अंदर से मसलन हो रही है, कल संडे ऑफिस जाना पड़ेगा, जॉब में मन नहीं लग रहा, मैं बोलना चाहता हूँ आप जॉब में हो ना, तो जॉब में भी अच्छे से काम करो, क्योंकि वही सेम नेचर आपका फॉरएवर में भी काम आएगा। और जब आप जॉब में अच्छे से काम करोगे, और जब आप फॉरएवर खुल के बोलोगे ना फ्यूचर में, मैं फॉरएवर करता हूँ, मैं फॉरएवर करती हूँ, वही लोग जो जॉब में आपको एडमायर करते थे ना, वो लोग आपको कभी लैग पुलिंग नहीं करेंगे। वो बोलेंगे भाई अगर तुम कर रहे हो तो मुझे कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम कर रहे हो तो मैं करूँगा। फॉरएवर में जो चीज़ चलती है वो चलती है, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान नहीं, रैक्स बॉन्ड नहीं, विजन मिशन नहीं। फॉरएवर में जो चलता है वो है आपकी गुडविल। आपकी गुडविल कितनी अच्छी है, और आपकी गुडविल कैसे बनती है? जब आप अच्छा काम करते हो तो, राइट। इवन आपके घर में भी गुडविल आपकी अच्छे काम से बनती है। अगर आप लूज टॉक कर रहे हो, बैक बाइटिंग, मतलब वो पीछे से लोगों के बारे में नेगेटिव बोल रहे हो, तो पीपल अंडरस्टैंड योर नेचर। और जो नेचर आपका फॉरएवर में है, वही नेचर किसी और काम में भी होगा। यू बिकम मोर डिमांड इन द मार्केट। सो मार्केट में डिमांडिंग बनने के लिए अच्छा नेचर करो, और जॉब कर रहे हो अच्छे से करो, और फॉरएवर करोगे वो भी अच्छे से करोगे। ये मेरी तरफ से आपको गाइडेंस है, ओके। ओके, सो यही था। तो ग्रेट, बहुत अच्छा सेशन था आज का। और मैं आप सब लोगों को बोलूँगा, फॉरएवर को हल्के में मत लो, दिस इज़ अ ह्यूज, एक ओशियन है। आप सिर्फ बाल्टी और ग्लास लेके मत जाओ, पाइपलाइन लगा लो, बिकम ए मैनेजर। ये मैं एज एन अपलाइन नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे कोई कमीशन आएगा, अगर आप नहीं भी करोगे तब भी कमीशन आएगा, क्योंकि मैं फिर भी एक दो तीन वीडियो बनाऊंगा, कुछ ना कुछ जो मैं चाहूँगा मैं कमा सकता हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, एटीट्यूड में भी नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। आप लोग मेरे एसेट्स हो, आप लोग मेरी टीम हो,
ओके, आप लोग हैं तो मैं हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली। क्योंकि जैसे गुप्ता जी भी बोलते हैं कि बारात क्या दूल्हे की शान उसकी बारात से होती है, टाइप ऐसा कुछ बोला था उन्होंने, पता नहीं डायलॉग। तो आप लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपलाइन की तरह मत देखो कि मैं आपको मार्केटिंग प्लान बोल रहा हूँ कि मैनेजर बनो, क्योंकि मेरा कोई फायदा है, मेरा इसमें ज़्यादा फायदा नहीं है, थोड़ा बहुत फायदा तो है ही इसमें, लेकिन आपका सबसे ज़्यादा फायदा है। ओके, तो फायदा उठाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, ग्रेट, नाइस, तो मैं तो सही था।